चलिए, आवाज़ आती है क्या सेकेंड पार्ट पे आप लोगों को? आवाज़ आती है जो लोग देख रहे हैं? चलो, तो पढ़ क्या रहे थे अपन? TS ऑफ क्लोराइड, इसका पार्ट 2 आगे बना रहा हूँ। एक गलती हुई थी, आप लोगों ने बता दिया, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा था। तो एपिब्लेमा आउटर मोस्ट लेयर में था, उसके बाद पॉलीगोनल सेल्स आउटर कॉर्टेक्स में हमने बना लिया था। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। उसके बाद फिर मिडिल कॉर्टेक्स में, यहाँ पे मैंने पहले इनर कॉर्टेक्स लिख दिया था ना, उसको आप मिडिल कॉर्टेक्स कर लीजिए, है ना। यहाँ पे इनर कॉर्टेक्स बना रहा था, लेकिन तो इनर कॉर्टेक्स जो है वो थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर का बनेगा, इनर कॉर्टेक्स। तो मिडिल कॉर्टेक्स था वो, इनर कॉर्टेक्स ये रहा। ठीक, चलो पिछले आप लोगों का कमेंट को देख करके, उसके बाद इस इनर कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास बैरल शेप्ड एंडोडर्मिस, ये बैरल शेप्ड एंडोडर्मिस बनाया जाएगा। एक्चुअल में ये सेल्स आप लोग इक्वल बनाने की कोशिश करोगे। अब शायद स्ट्रीमिंग हो रही है, देखो ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा झुका देता हूँ कैमरा को ताकि आप लोग चीज़ों को और अच्छे से क्लियर देख सकें। तो सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस आप लोगों के पास है, जिसमें बैरल शेप्ड रहेगा और इस बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट रहेंगे। CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बारे में। इस कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात करें तो ये एंडोडर्मिस के रेडियल वॉल्स में प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद का जो लेयर रहेगा वो लेयर रहेगा पेरिसाइकल का। वो लेयर किसका रहेगा? पेरिसाइकल का। ये देखिए, डिफरेंस देखते जाएंगे आप लोग कि हम लोग आगे पाइनस पढ़ेंगे,
स्पाइनस में ये जो लेयर बनाया मैंने, ये मैंने पेरिसाइकिल का लेयर बनाया। आप लोगों को कलर डिफरेंशिएट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको शेडिंग कर देता हूँ, और कुछ नहीं है। तो इनर जो लेयर है वो कैसा रहेगा, पैरेनकाइमेटस लेयर प्रेजेंट रहेगा। इसमें जो बंडल रहेंगे वेस्कुलर बंडल वो ट्राई आर्क रहेंगे। तो आपको ट्राई आर्क वेस्कुलर बंडल बनाने और एक्सार्क कंडीशन बनाने, तो आप मेटाजाइलम को अंदर की तरफ रखेंगे, है ना, और ट्राई आर्क कंडीशन बनाएंगे। तो आप मेटाजाइलम को बड़ा रखेंगे और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ रहेगा। सेकंड भी आप लोग मेटाजाइलम को ट्राई कंडीशन बनाना है। तो आप प्रोटोजाइलम को बाहर की तरफ छोटा कर देंगे। ठीक, तो ट्राई आर्क कंडीशन हमारे पास प्रेजेंट है। अब इसमें फ्लोएम, अच्छा कोई बता सकता है ये जाइलम, जाइलम के फ्लोएम, फ्लोएम के बाद फिर जाइलम, जाइलम के बाद फिर फ्लोएम, ये कौन सा टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल है जो रूट्स में पाए जाते हैं? ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा नेटवर्क अप डाउन हो रहा है, शाम का समय हो गया ना। तो ट्राई आर्क कंडीशन, एक्सार्क कंडीशन हम लोग को देखने को मिलेगा। और आप में से कोई ऐसा आज को बता सकता है क्या जो रूट में पाया जाता है वो वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम, जाइलम के बाद फ्लोएम, फ्लोएम के बाद फिर जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, ये कौन सा टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल? अगर आपको पता है आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। रूट के लिए मैं बताया था उसको। तो मैं बोला पित्त, देखो पित्त रिड्यूस हो जाता है कभी कभार, ये मेटाजाइलम फ्यूज भी हो जाते हैं। तो पित्त इज रिड्यूस्ड और एब्सेंट। चलिए खुशबू मैडम आप बताइए कि कौन सा प्रकार का वेस्कुलर बंडल रहता है ये? तो यहाँ पे आप बाकी सेल्स को ऐसे बना लोगे, ठीक, बाकी को आप कंप्लीट कर लें। पित्त रहेगा तो पैरेन्काइमा का रहेगा। मैं आपको बहुत सारा वेस्कुलर बंडल पढ़ाया हूँ, उस वेस्कुलर बंडल में आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि रूट में कौन सा कंडीशन रहता है। तो ऐसे आप सेल्स को फिल कर लेंगे। तो ये आप लोगों के सामने तो ये आप पूरे सेल्स को ऐसे फिल कर लेंगे और आप फ्लोएम को रिप्रेजेंट कर लेंगे। मैडम कॉन्जॉइंट कैसे हो जाएगा?
कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम, ये वाला कॉन्जॉइंट कंडीशन था ना कि जाइलम यहाँ पे, फ्लोएम यहाँ पे, कॉन्जॉइंट कंडीशन। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन वेस्कुलर बंडल। रेडियल है क्या सर? अरे तो कौन बनेगा करोड़पति, मत खेलो ना भाई। तो वही तो बचता है फिर बाद में, और क्या बचता है। रूट में आप लोगों को बताया था मैं कि रूट में कौन सा वेस्कुलर बंडल रहता है, रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो ट्राई आर्क कंडीशन आप लोगों को कोलरॉइड रूट्स में देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंट हो कि आंसर दो। आप जानते हो बॉटनी, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। ठीक, तो आप लोग एकदम कॉन्फिडेंट हो के आंसर दो, वो रेडियल वास्कुलर बंडल ही है। और वो कंडीशन कैसे है आपका, ट्राई आर्क कंडीशन इन कोलरॉइड रूट्स। तो ये बात हुई लाइन डायग्राम ऑफ कोलरॉइड रूट की और सेलुलर डायग्राम ऑफ कोलरॉइड रूट की, ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोगों को देखने को मिला। हाँ सर, सराउंड नहीं होगा। ठीक, तो ये बात हुई। तो इस रे डायग्राम को थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। जब तक कि आप इसको बनाइए। हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट करें। हो गया तो यस सर लिख लो, तो मैं आगे का कुछ करता हूँ। हो गया क्या? हो गया तो यस सर लिख दीजिए।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टेम। रूट की बात खत्म हुई, स्टेम की एनाटॉमी देखते हैं। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम काटे जिससे वो लीफ अटैच था, उसको देखें तो कैसा एनाटॉमी हम लोगों को देखने मिलेगा। तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम, लेयर वाइज देखते जाएंगे कि हम लोग साइकस में स्टेम का एनाटॉमी कैसे चाहिए। अभी 10% हो गया, लेकिन चलने देते हैं। सर को पढ़ा दो। ठीक, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम अगर अपन लोग देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टू डाइकॉट स्टेम है, सिमिलर टू डाइकोटिलस स्टेम। डाइकोटिलिनस स्टेम, डाइकॉट का स्टेम जैसा सेक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है, वैसा ही हम लोगों को साइकस का भी स्टेम देखने को मिलता है। ठीक, अब हमको पता है कि जो साइकस का पौधा होता है वह, जैसे कि ये लीफ रहा होगा, ये लीफ पहले पुराना रहा होगा, है ना, ये लीफ पहले पुराना रहा होगा। अब ये फॉलिएज लीफ, ये लीफ गिर गया होगा उस स्टेम से, मान के चलिए ये स्टेम से ऐसे अटैच रहा होगा। ठीक, ये स्टेम से इस तरह से अटैच रहा होगा, इसके बाद ये स्टेम के पास से ऐसा निकल गया, तो जिस पोर्शन से वो अटैच हुआ होगा वहाँ पे वो अपना निशान छोड़ देगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, लीफ स्कार। क्या बोलेंगे अपन लोग, लीफ स्कार देखने को बोलेंगे। तो लीफ स्कार जो है वो स्टेम के आउटर वाले सरफेस में देखने को मिलता है। तो हम लोग को आउटर लीफ के सरफेस में लीफ स्कार देखने को मिलेंगे। देखिए ये लीफ स्कार आप लोगों को आउटर सरफेस से बहुत अच्छे से दिखते जा रहा है। ठीक, कॉर्टेक्स देखते हैं। तो लीफ स्कार के बाद जो आउटर लेयर रहेगा वो एपिप्लामा यहाँ पे नहीं हो करके वो एपिडर्मिस हो जाएगा। एपिप्लामा नहीं हो करके वो एपिडर्मिस हो जाएगा। तो एपिडर्मिस जो सेल्स है अभी बनाया वैसा ही टाइप के सेल्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। कॉर्टेक्स वाला हिस्सा अगर अपन लोग देखें तो कॉर्टेक्स में हम लोगों को पैरेन्काइमा के सेल्स देखने को मिलेंगे। कैसे, पैरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने पैरेन्काइमेटस सेल्स बनाया इससे पिछले वाले डायग्राम्स में, तो हमको पैरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलेंगे। पैरेन्काइमेटस सेल्स में हम लोगों को ये जो सेल्स है इस कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमेटस सेल्स में स्टार्च कंटेंट देखने को मिलेगा, इसलिए स्टार्च कंटेनिंग सेल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। अब हमको पता है कि जो एपिडर्मिस है वो कैसे रहेंगे, थोड़े से रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स, ऐसा टाइप के एपिडर्मिस सेल्स रहेंगे।
ठीक है। कॉर्टेक्स में हमारे पास पैरेन्काइमेटा सेल्स ऐसे रहेंगे। अब इन सेल्स में पूरा बनाएंगे ना आप लोग, मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक। इन सेल्स में स्टार्च कंटेंट प्रेजेंट रहेगा, तो हम उनको क्या बोलेंगे, स्टार्च कंटेनिंग सेल्स। कुछ हम लोगों को म्यूसिलेजिनस सेल्स देखने को मिलेंगे इसमें, म्यूसिलेजिनस सेल्स भी देखने को मिलेंगे। अब देखो कॉर्टेक्स का मेन फंक्शन आप लोग देखेंगे, कॉर्टेक्स में इंपॉर्टेंट चीज, ठीक, ये तो मैं आप लोगों के समझाने के लिए बना दिया। रे डायग्राम हम लोग पढ़ रहे पहले, इस कॉर्टेक्स में हम लोगों को लीफ ट्रेसेस देखने को मिलेंगे। लीफ ट्रेसेस जो हम लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब इस लीफ ट्रेसेस में एक्चुअली ये हेल्प करते हैं, या एज अ वेस्कुलर स्ट्रैंड काम करते हैं, और लीफ में वेस्कुलर स्ट्रैंड्स को कंटिन्यू करने का काम लीफ ट्रेसेस करेंगे। समझ रहे हो? इसको डिटेल अभी देखेंगे अपन लोग कैसे बनता है, ठीक। एक्चुअल में ये कैसे हेल्प करता है इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो कॉर्टेक्स में हमारे पास स्टार्च कंटेनिंग सेल्स, म्यूसिलिनस सेल्स और लीफ ट्रेसेस हम लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो लीफ ट्रेसेस हम अच्छे से बना लीजिए। ये क्या है आपका लीफ ट्रेसेस। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। अब जो खुशबू मैडम बोल रही थी वो पॉइंट आ गया। वो पॉइंट यह है कि वेस्कुलर बंडल जो रहेंगे वो कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेंगे। वेस्कुलर बंडल कैसे रहेंगे, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। जो इसमें वेस्कुलर बंडल रहेंगे वो कैसे रहेंगे, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल से मैं यहां समझूंगा कि कैम्बियम तो प्रेजेंट रहेगा, इसलिए मैं सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो सेकेंडरी ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेंगे, जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से कैम्बियम के लेयर से सेपरेट रहेंगे, मतलब कॉन्जॉइंट मतलब जॉइंट रहेंगे ना। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन बना रहा हूं ये फ्लोएम है, ये देखिए,
ठीक। अब आप लोगों को देख के क्या लग रहा है कि इसमें जो जाइलम है वो एक्सार्क होगा कि एंडार्क होगा? देख के क्या लग रहा है आपको, जाइलम जो है वो एक्सार्क होगा कि एंडार्क होगा? देखो ये जाइलम वाला हिस्सा बना रहा हूँ, कैसा होगा? एंडार्क होगा कि इसके बीच में आप लोग कैम्बियम बना लेना भाई, सब कैम्बियम से सेपरेट रहेगा ना। तो जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसा रहेगा? एंडार्क टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल। अब एक चीज आप देख सकते हो कि इसमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल डिस्टिंग्विश नहीं है, इज इनडिस्टिंक्ट। पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस नहीं है। तो ये बात हुई थी आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम। चलिए तो देखते हैं। पॉज कर दिया था मैं वीडियो 5 मिनट के लिए। देखते हैं स्टेम में जब ये लीफ आया है, इस लीफ में स्टेम का ये जो वेस्कुलर बंडल है, स्टेम का जो वेस्कुलर बंडल है वो कंटिन्यू होगा, तभी तो ये लीफ ग्रीन रहे ना, वाटर सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस वेस्कुलर बंडल को कंटिन्यू इस रैचिस में, ये रैचिस हुआ, इस रैचिस में डालने के लिए, इस रैचिस में कंटिन्यू करने के लिए वेस्कुलर बंडल को वो क्या करता है कि लीफ ट्रेस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लीफ ट्रेसेस इस कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर कॉन्सेंट्रिक बोल रहा हूँ, इस कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल को इस लीफ के रैचिस में कंटिन्यू करता है, तब लीफ में सप्लाई होगी पानी की। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो वाकई में ये कैसे कंट्रोल कंटिन्यू होता है, इसको अपन लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो अब डाइकॉट में, तो ये मैंने थोड़ा सा इसका आउटलाइन स्ट्रक्चर बनाया है और इसमें आप लोग देख सकते हो कि मान के चलिए ये वाला हिस्सा स्टील है। लीफ ट्रेस को फोकस कर रहे हैं अपन, किसको? इसको, लीफ ट्रेस को। लीफ ट्रेस, तो ये जो वेस्कुलर बंडल है वो इस तरह से मान के चलिए अरेंज्ड है। ठीक है, स्टेम में ऐसा ही अरेंज है। स्टेम कंटिन्यू होगा लीफ में, तो ये स्टेम का एंडिंग मान के चलो यहाँ से वो लीफ में कंटिन्यू होने वाला है। ठीक, अब 2 प्रकार के लीफ ट्रेसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे साइकस में, है ना। और एक जो लीफ है, इस लीफ के रैचिस के पास, इस लीफ के रैचिस के पास टोटल 4 लीफ ट्रेसेस आ रहे हैं। टोटल 4 लीफ ट्रेसेस आ रहे हैं, टोटल 4 लीफ ट्रेसेस आ रहे हैं। जो कुछ लीफ ट्रेसेस डायरेक्टली इस लीफ से कंटिन्यू कर जाते हैं। मान लीजिए लीफ का जो, समझ पा रहे हैं ना, ये जो हिस्सा रैचिस का, ये जो कंटिन्यू हुआ है, इसको मैं यहाँ पे ऐसा, ये ऐसे अटैच है, आप मान के चल सकते हो। ठीक,
तो इसको मैंने ऐसा इस तरह से कंटिन्यू करके रख दिया। तो इन लीफ ट्रेसेस को जो डायरेक्ट आ रहे हैं उनको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट लीफ ट्रेस। कुछ लीफ ट्रेसेस क्या होते हैं, कुछ लीफ ट्रेसेस क्या होते हैं, कुछ लीफ ट्रेसेस क्या होते हैं कि वो वैस्कुलर बंडल से निकलेंगे, है ना, उसके बाद वो टर्न लेकर के वैस्कुलर बंडल को सराउंड करते हुए लीफ ट्रेसेस को लीफ को फॉलो करेंगे, रैचिस को फॉलो करेंगे। ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, देख लो डायरेक्टली अटैच है क्या, नहीं है। तो अब देखो ये जो लीफ ट्रेस है वो वैस्कुलर बंडल से डायरेक्टली कंटिन्यू हो रहा है आगे की तरफ, लेकिन एक प्रकार का लीफ ट्रेसेस है जब उसको सराउंड करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इस लीफ ट्रेसेस को बोलेंगे अपन लोग गिर्डल लीफ ट्रेस। क्या बोलेंगे, गिर्डल लीफ ट्रेस। अब ये दो, इनकी भी संख्या 2 होगी और इनकी भी संख्या 2 होगी। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चाहे वो नीट का पेपर हो चाहे वो किसी का व्यापम का पेपर हो, ये पूछा जाता है कि जो एक लीफ है, एक जो लीफ है उसमें कितने लीफ ट्रेसेस सप्लाई हो रहे, कितने लीफ ट्रेसेस सप्लाई हो रहे एक लीफ पे। रैचिस के कंटिन्यू वाला हिस्सा है ना, समझ पा रहे हो, कितने लीफ ट्रेस हुए जो लीफ में कंटिन्यू होंगे, वो है टोटल 4। इस चीज़ को जान, टोटल पूछेगा तो 4, लेकिन अगर लिख दिया उसने डायरेक्ट लीफ ट्रेस कितने तो बोलोगे 2, गिर्डल वाले कितने 2। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है साइकस का, आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आप लोगों के पास आज रूट एनाटॉमी और स्टेम एनाटॉमी बिल्कुल डिटेल डिस्कशन कर लिया गया है ना। अच्छे से आप लोग बना लीजिए डायग्राम को भी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइकस के लीफलेट, इसके लीफ के बारे में और इसके रैचिस के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए।